इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी पानी जखीरा कर लें। 10 दिन तक खानपुर डैम से पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। हुक्काम के मुताबिक 10 से 19 फरवरी तक डैम की सफाई होगी। इस्लामाबाद को 5.5 मिलियन, रावलपिंडी को 13 मिलियन गैलन कम पानी मिलेगा। CDA का शहरियों को पानी जखीरा करने का मशवरा। कराची में तेज रफ्तार कातिल डंपर शहरियों की जानें लेने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जौहर मोड़ के करीब डंपर की गाड़ी को टक्कर 3 अफराद जान बहक। मलीर में डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान बहक, मां शदीद जख्मी हो गई। जौहर मोड़ के करीब हादसे का मुकदमा दर्ज। डंपर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, ड्राइवर फरार। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 84 हो गई। जनवरी में ट्रैफिक हादसात में 61 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी में अब तक ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सूबाई हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहेअमल बनाने की हिदायत। कहा, कराची में कातिल डंपर्स को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होंगे। सिर्फ कराची में ही डंपर्स के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हैं? जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल केस से बरी। एंटी करप्शन की खसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। एंटी करप्शन अदालत की जानिब से 3 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाले की तामीर का इल्जाम है। नैब तरामीम के बाद रमजान शुगर मिल केस नैब से एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। इजलास में 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 45 सीनियर वुकला के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। बगैर कानूनी अमल के जाली खबरों को जुर्म करार देना गैर आइनी और आज़ादी सहाफ़त पर कतगन है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। बरवक्त इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। बोले, निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, तातुल कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का एआदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले, तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार है। इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मंसूबा बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और दीगर की शिरकत। पाकिस्तानी सीमेंट कंपनी और चीन की कंस्ट्रक्शन ग्रुप में मुआहिदा। पाकिस्तान में सीमेंट पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई गई। महकमा तवानाई सिंध, चीन की मैंगयांग का काबिल तजदीद तवानाई के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने 1 चाइना पॉलिसी पर गैर मुतसलसल हिमायत का एआदा किया। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से हटाने का बयान नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। लैपटॉप स्कीम के तलबा के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ मैशत को दरपेश अहम चैलेंजेस है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वज़ारतों को जम किया जा रहा है। टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। मुल्क को पानी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। फौरी तौर पर माहौलियाती मसाइल का तदारुक करना होगा। शहरों में आबादियों की मनसूबाबंदी बेहतर करना होगी। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें पेशवा होंगे। फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स ने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में ऐलान कर दिया। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को नामजद किया था। प्रिंस रहीम आगा खान के अलावा प्रिंस करीम आगा खान के मजीद 2 बेटे अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान के अलावा एक बेटी ज़हरा आगा खान हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। नए स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। अली जफर, आरिफ लोहार, आइमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। शहरियों के लिए इफ्तिताही तकरीब में दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB की स्टेडियम की तामीर नौ में दिन रात काम करने पर पूरी टीम की तारीफ। कहा, सिर्फ 117 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में जदीद तरीन स्टेडियम तैयार किया गया। सबसे पहले वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया। भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। मैच रेफरी जवागर श्रीनाथ और एम्पायर नेतन का पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने दोनों भारतीय मैच ऑफिशियल्स को पैनल में शामिल नहीं किया। कवानीन के मुताबिक भारतीय ऑफिशियल्स दुबई में भारत के मैचेस सुपरवाइज नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। PCB चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस के टिकट्स आज रिलीज करेगा। टिकट्स ऑनलाइन और TCS स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। PCB का कहना है कि मजीद टिकट्स फरोख्त करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा शायकीन को मैचेस देखने का मौका देना है। तीसरे और आखिरी मरहले के बाद टिकट्स दस्तयाब नहीं होंगे। गजा को मलकियत में लेने के बयान पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। अमरीकी वजीर खारजा बोले, ट्रंप ने गजा में तामीर नो की बात की। ट्रंप ने तामीर नो की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। तामीर नो के वक्त फलस्तीनियों को कहीं जाने की जरूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। ट्रंप की पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था, ट्रंप का गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर के गाजा पर कब्जे के मुतनाज़ा बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तनाज़े के हल के लिए मामले को संगीन न किया जाए। चीनी वजारत खारजा ने कहा, फ़लस्तीन पर हुक्मरानी फ़लस्तीनियों का हक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। मिस्र का आलमी बरादरी से मसले का 2 रियासती हल निकालने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर खारजा बोले, डोनाल्ड ट्रंप का मनसूबा नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन ने कहा, गाजा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा है। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम के सोशल मीडिया खिताब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की माजूल वजीर आजम के फैमिली म्यूजियम को तोड़ दिया। दारुल हुकूमत ढाका में वाक़या शेख हसीना का आबाई घर नजर आतिश।
अवामी हजूम की जानिब से अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है बांग्लादेश से मुजीब अजम के फाशिज्म के हर निशान को मिटाया जाएगा। शेख हसीना गुज़िश्ता साल अगस्त में बांग्लादेश से भारत फरार हो गई थी।